बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसकी MCQs कर रहे हैं। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इफ़ A एंड B आर मैट्रिक्स देन AB ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, आपके पास A और B दो मैट्रिक्स हैं, उनका जो है ना ट्रांसपोज लिया जाए तो किस चीज़ के इक्वल होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 में एक क्वेश्चन है जिसको वेरीफाई करना है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये इस चीज़ के इक्वल है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने से पहले हमें पता हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हो और उसका जो ट्रांसपोज है वो आपस में इक्वल हो, तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जबकि हमारे पास इससे उलट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उलट होती है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ये आपस में एक दूसरे के उलट हैं। तो आपके पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो आपके पास क्या होती है कि ए इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज का, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इफ़ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m क्रॉस n देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज, आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसके जो है ना ऑर्डर्स n क्रॉस m हैं, तो अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो उसकी ऑर्डर्स क्या होंगे, उसके ऑर्डर्स हमारे पास n क्रॉस m होंगे। क्योंकि ट्रांसपोज में क्या होता है कि रोज़ कॉलम्स में और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाती हैं, तो ये तो रोज़ और कॉलम्स है ना, तो जो रोज़ है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो रोज़ में चेंज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ मैट्रिक्स x 4 2 और 8, ये मैट्रिक्स है, वो कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये मैट्रिक्स है, वो कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का पहले क्या होता है कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लिया जाए इक्वल हो 0 के, तो हम इसको लिखते हैं, हमारे पास क्या है मैट्रिक्स x 4 2 और 8। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो 0 के इक्वल होता है, यही सिंगुलर मैट्रिक्स में था ना। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम इसको आपस में सॉल्व करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x आता है, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ तो माइनस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी, ये हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम प्लस करते हैं 3 आता है। अगर -1 की पावर हमारे पास 3 हो तो माइनस आता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब 4 2 ज़ार हमारे पास क्या होता है 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास 8x है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, पॉजिटिव 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 को डिवाइड कर लेते हैं हम, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आएगा 1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ हमारे पास x -3 1 -5 और -4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इक्वल है हमारे पास किस चीज़ के 2 1 -5 और 4, देन हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है, देखिए हम इसका आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x -3 इक्वल हो गए 2 के, x -3 इक्वल है 2 के, तो x यहीं ठहरेगा 2 और ये +3, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 5। तो x किसके इक्वल है 5 के, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, इफ़ हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है तो हमारे पास ये क्या है A33, मतलब A33, तो यहाँ पे अब देखिए ये वाली हमारे पास कॉलम है और ये रो एक्सपेंड अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 0, और इसको जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है, ये भी 0। तो
0 माइनस 0, तो ये 0 होता है। इसके लिए आंसर जो है ना हमारे पास डी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि हमने इसको थर्ड रो को, थर्ड कॉलम को एक्सपेंड किया है। तो जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 ही आता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। इस नेक्स्ट MCQs है, इफ़ ए इज इक्वल टू AIJ, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स। देन हमारे पास के ए और डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल होगा? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज 2 कॉलम, इसलिए यहाँ पे के का स्क्वायर और ए का डिटर्मिनेंट इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है। देन शो हमने क्या करना है, के ए डिटर्मिनेंट इक्वल है के की पावर 3 और ए डिटर्मिनेंट ये इस चीज़ के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 है। और जबकि यहाँ पे जिस तरीके से ये क्वेश्चन हमने फाइंड किया उसी तरीके से ये भी हम उसी तरीके से ही फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस एन इज कॉल्ड। 1 हमारे पास क्या है? रो है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास m क्रॉस n होता है, ये हमारे पास रोज होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। तो रो हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे ये यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या रोज मैट्रिक्स है? तो रोज मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे रो आपके पास 1 है, तो आपके पास रो 1 है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए बी सी डी डिटर्मिनेंट इक्वल है 2 के, देन बी ए डी सी डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल होगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? जब आपके पास कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम -2 लगाएंगे। अगर आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल है तो ये वाला डिटर्मिनेंट आपके पास -2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं, इसका जो है ना आजकल के MCQs में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 rows or 2 columns are interchanged, the determinant of resulting matrix is -a। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास आंसर -2 आएगा, क्योंकि ये 2 कॉलम्स जो है ना इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर रोज़ भी इंटरचेंज हो तब भी हमारे पास माइनस आता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनमें से MCQs बन सकते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड ए का डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल है, देन 2a इज़ इक्वल टू, अभी हमने ना ऊपर एक फार्मूला पढ़ा था उसी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए वहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आपके पास 2a इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और ये भी तो हमें पता है ना कि आपके पास जो ये ऑर्डर्स क्या हैं 3 क्रॉस 3 है, मतलब 3 क्रॉस 3। तो आपने ये किस चीज़ के इक्वल होगा? 2 की पावर 3 और यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट। देखिए इसको हम आपस में सॉल्व करते हैं और अब हमें पता है ना ए का डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल है? 2 के। इसकी जगह भी हम 2 पुट कर देते हैं और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और ये जो ए का डिटर्मिनेंट है ये 2 के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या आंसर आता है? 16। तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।